अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है पिज़्ज़ा विदाउट ओवन। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड पे बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर न्यू आने वाली रेसिपी मिलती रहे। और रेसिपी के बारे में कमेंट भी ज़रूर दीजिए। आइए हम रेसिपी के इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च और टमाटर को चॉप कर लिया है। गार्निशिंग के लिए मेरे पास हरे और काले जैतून है। चिली गार्लिक सॉस इसको मैं टॉपिंग के लिए यूज करूंगी। चिकन मैंने बोनलेस लिया है। इसकी मैरिनेशन के लिए काली मिर्च, नमक, चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका यूज करेंगे। मैदे की डो बनाने के लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है। इसमें हम 1 चम्मच पिसी हुई चीनी, 2 चम्मच सूखा दूध, आधा चम्मच नमक, 2 चम्मच ऑयल, 1 अंडा और 1 चम्मच खमीर डालकर इसकी डो तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर मेरे पास नीम गर्म पानी है जिससे हम इसकी डो तैयार करेंगे। यहाँ पे मेरे पास चेडर चीज है, आप चाहें तो मोज़रेला चीज भी इसके साथ यूज कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करूंगी। चिकन को देख सकते हैं आप, मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आप चाहें तो इसको बॉईल करके श्रेड भी कर सकते हैं। इसमें मैं 1.5 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस, आधा चम्मच सिरका, नमक और काली मिर्च ऐड कर दूंगी और इसको 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। चिकन को मैंने मैरिनेट कर दिया था। अब मैं पिज़्ज़ा की डो तैयार कर लूंगी। इसके लिए मैं सबसे पहले मैदे को मैंने छान लिया था। 1 चम्मच खमीर, 1 चम्मच पिसी हुई चीनी, नमक, 2 चम्मच सूखा दूध, अंडा और ऑयल। मेरे पास 3 कप मैदा है तो मैं इसमें 2 अंडे शामिल करूंगी। आप चाहें तो 1 अंडा भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसको मैदे के साथ अच्छे से मिक्स करूंगी और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करूंगी। याद रखिए पानी हमारा नीम गर्म होना चाहिए, एग्जैक्ट नीम गर्म, इससे ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना हमारी डो सही नहीं गूंदेगी। डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऑयल लगाकर किसी गर्म जगह पर 2 से 3 घंटे के लिए रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह राइस हो जाए। आप देख सकते हैं जो हमने डो गूंदी थी वो राइस हो चुकी है। चिकन मेरी अच्छी तरह मैरिनेट हो चुकी है। अब मैं इसको पका दूंगी। पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल शामिल किया है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी। और इसका कलर चेंज होने तक इसको मैं पका लूँगी। अब देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। 5 से 6 मिनट तक पकाऊंगी और फिर फ्लेम ऑफ कर दूँगी। चिकन बिल्कुल पक चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और चिकन को ठंडा कर लूँगी। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी ताकि इसमें मौजूद हवा निकल जाए और हमारा पिज़्ज़ा सॉफ्ट सा बने। यहाँ पर मैंने डो का पेड़ा बना लिया था। अब मैं इसको बेल लूँगी। मैंने रोटी बेल ली है। मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी इसके किनारों से। पैन गरम कर लिया था और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको ग्रीस कर लिया था। अब मैं इसको जो रोटी हमने बेली थी इसमें डाल दूंगी ताकि ये एक साइड से पक जाए। पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो हमने रोटी बेली थी उसको हमने, आप देख सकते हैं, एक साइड से मैंने इसको पका लिया है और दूसरी साइड जो नहीं पकी हुई उसको मैंने नीचे वाली साइड पे रख दिया है। अब मैं इसकी फिलिंग कर लूँगी। सबसे पहले मैं इस पर चिली गार्लिक सॉस की लेयर लगाऊंगी। मैं इस पर कैप्सिकम,
टमाटर, प्याज, ब्लैक ऑलिव्स, चिकन, इसके ऊपर ग्रीन ऑलिव्स, के बाद मैं इस पर थोड़ा सा पार्सले ऐड करूँगी, थोड़ी सी कैप्सिकम, थोड़ा सा प्याज और थोड़े से टमाटर, और लास्ट पे हम इस पर चीज़ ऐड करके मैं इस पर एक अंडा फेंट कर इसके किनारों पर वो लगा दूँगी। गार्निश हमारी हो चुकी है। अब मैं फ्लेम को ऑन करूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसको 15 मिनट तक बेक होने दूँगी। हमारा पिज़्ज़ा तैयार है। यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी करिएगा।